से पहली कॉल थी ये और तब 2-3% ऊपर था। अब 10% का टेम्पररी फ्रीज लगाकर भी ये स्टॉक रुक नहीं रहा है यहाँ पर। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। पिछली बार जब इसने इस तरीके का मुंह दिखाया था वहां से और 10-20% का बिल्डअप आया था। क्या लग रहा है अभी 350-360 की तरफ जा रहा है स्टॉक? जी अनुज जी, काफी शानदार ब्रेकआउट है और आज के वॉल्यूम्स तो मैंने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स को क्रॉस कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका ऑल टाइम हाई लगभग 292 के आसपास था और उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। इतने वॉल्यूम से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है ऊपर की जगह अभी भी 340 345 की है। फ्रेश पोजीशन बनानी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड है। अगर जैसे कि मैंने सुबेरे कहा था कि अगर किसी की पोजीशन है तो उसे ट्रेल करते जाए। स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस पोजिशनली डीप रखूंगा 318 का एंड फॉर फ्रेश टारगेट्स ऑफ 350 ऑन एग्जिस्टिंग पोजीशंस। ओके, तो ये फिलहाल 350 की तैयारी कर रहा है और बहुत तगड़ा मूव दरअसल अक्रॉस द बोर्ड पावर कंपनियों में देखने को मिला है। इनफैक्ट मानस, ये पावर ग्रिड एनटीपीसी मेरे ख्याल में आप सोमवार से मेंशन करते हैं, उससे पहले भी इसकी खूब चर्चा हमारे मंच पर हुई है। यहाँ पर फॉलो थ्रू में अब अगले लेवल्स क्या दिखाई देंगे? देखिए, पावर ग्रिड में तो अभी भी स्ट्रेंथ लग रही है। मैंने पहले भी पावर ग्रिड को बहुत बार रिकमेंड किया, शायद मॉर्निंग में भी इसको मैंने रिकमेंड किया। और सॉरी, एनटीपीसी और एसजेवीएन कहा, लेकिन टाटा पावर पर कोई व्यू है आपका? क्या है आपके पोर्टफोलियो में आशीष? बहुत पॉजिटिव व्यू है अनुज, क्योंकि देखिए स्टॉक जो है इसके 2-3 कुछ चैलेंजेस जो थे उनको अब कहीं ना कहीं कंपनी रिजॉल्व करने की तैयारी कर रही है। एक तो इनकी सबसे बड़ा पॉजिटिव ये कि काफी कैप्टिव यूज इनके पावर का हो जाता है, तो इसकी वजह से एक इनको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, मुंद्रा के जो इश्यूज हैं उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन आना शुरू हुआ है। और तीसरा, जो इंडोनेशियन कोल को रिलेटेड थोड़े कंसर्न्स थे वो भी ईज आउट हो रहे हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि टाटा पावर सिर्फ कोल के अंदर में नहीं है, उल्टा रिन्यूएबल साइड पे भी इनका काफी अच्छा फोकस है। तो जब हम बात ही कर रहे हैं कि कैपेसिटी 500 गीगावाट की सिर्फ रिन्यूएबल साइड पे डेवलप होने वाली, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट टाटा पावर के स्टॉक को मिलेगा। और आज ये ट्रिगर हमें देखने को भी नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए इतना चलने के बावजूद भी मेरा ये मानना है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, ऑलमोस्ट 12-13 महीने के कंसोलिडेशन को इसने क्रॉस किया और 300 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 370-380 की जगह टाटा पावर के स्टॉक में बनाएगा, क्योंकि आज काफी एक्सटेंडेड रैली है। तो एक ट्रेलिंग लेवल अगर से मैं देखूं तो मेरे हिसाब से 305-310 का जोन होगा, जो बहुत अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और कोई भी डिप 315-16 की तरफ आए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टाटा पावर के अंदर बनेगी। और डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव व्यू इस स्टॉक में भी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है टाटा पावर के अंदर। ओके, अच्छा, 29 नवंबर को ही हमारी स्पॉटलाइट में आया था अजला। 270 का भाव था तब। ऑब्वियसली मतलब खैर, जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में जो स्टॉक्स आते हैं वो नॉर्मली अगर आप देखें तो वो इसी तर्ज पर चुने जाते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और अब 326 यहाँ पर शानदार मोमेंटम और करीब करीब 11% के मूव। इनफैक्ट बात पावर शेयरों की हो रही है।